सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, और हम आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आजकल इंडिया में ज़्यादातर लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो बना रहे हैं, और उनमें से अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ होती है, क्योंकि उनके जेनेटिक्स इतने तगड़े होते हैं कि उनको सब कुछ गॉड गिफ्टेड मिल गया होता है। अगर हम बात करें हाइट की, तो जैसे पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है, तो निश्चित है कि उनके जो आगे के जो जेनेटिक्स होंगे वो भी बहुत स्ट्रांग होंगे। मतलब कि जो बंदा आज अपने आप को 6 फीट कह रहा है, तो हो सकता है उसके पेरेंट्स भी 5'10" अबव ही रहे हों, या फिर उससे कम भी रहे हों। लेकिन लगभग 2 या 3 इंच का ही फ़र्क होता है और बंदे को हाइट मिल जाती है ठीक-ठाक। इसी तरीके से हम बालों की बात करें, तो जिसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि प्रेज़ेंट में अगर हम ग्लोबल स्टार शाहरुख खान को देखें, तो उनके अगर फ़ादर की जो हेयर देखें, वो भी बहुत ही ज़्यादा थिक थे, और उनकी जो हेयर लाइन थी वो बहुत अच्छी थी। तो वही उनकी जो जेनेटिक्स हैं, वही आज शाहरुख खान के सर पर दिखते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि मेरी स्किन मैंने इस तरीके से सफ़ेद कर ली, मैंने इस तरीके खुद को गोरा कर लिया। बहुत ही ज़्यादा ये आपको एक कहते हैं कि ट्रॉमा में डालने वाली बात करते हैं, कि जैसे आप कभी हो सकता है रहे हो, स्किन आपकी ठीक-ठाक रही हो, लेकिन अब आप यंग हो गए हैं, आपकी जो बॉडी है उसमें मेलानिन जब कम हो जाता है, तब स्किन फेयर होती है। जब मेलानिन बढ़ जाता है, तो स्किन जो है फेयर नहीं होती, उसका थोड़ा-सा कलर जो है हल्का-सा चॉकलेटी कलर हो जाता है, या फिर कहें अगर मेलानिन थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, तो उसका जो कलर है वो थोड़ा-थोड़ा ब्लैक होने लगता है। तो इसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया अच्छा वर्कआउट करो, डाइट अपनी बहुत अच्छी रखो, प्रोटीन रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को यूज़ करो, कंज़्यूम करो, जिससे आपकी जो स्किन है, हेयर है, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मोटिव है, वो है कि भाई आप किसी को भी देख कर के अंधा विश्वास मत करो। यूट्यूब पर कुछ 1-2 वीडियो 1-2 यूट्यूब चैनल ही हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, ये जो बंदा मुझे सिखा रहा है, या फिर ये जो लड़की हमें सिखा रही है, बिल्कुल सही बात बता रही है। जैसे कि चैट टैग करके एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका जो यूट्यूब चैनल है वो चैट टैग के नाम से है, और वो बंदा लिटरली बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, और मैं भी उस वीडियो को उनके मतलब चैनल को फ़ॉलो करता हूँ। तो उनका जो कंटेंट है वो लिटरली एप्रिशिएट करने लायक है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से लेकर के जितना उन्होंने खुद पर इन्वेस्ट किया है, टाइम दिया है खुद को, और 2 3-4 साल जितना भी उन्होंने लगाया है, शुरुआत से लेकर आज तक वो बता रहे हैं। तो उनकी जो चीज़ें हैं, वो फ़ॉलो करने लायक हैं। इसके बाद और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। हर दूसरा बंदा आकर के आपको अच्छी-अच्छी ज्ञान देना शुरू कर देता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही बातें मानो, लेकिन मेरी एक बात ये ज़रूर मानो कि भाई आप किसी को देख कर के ऐसे ब्लाइंडली फ़ॉलो मत करो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मैं थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, जैसे किसी की हाइट 6 फीट है, हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि उसने कभी अपने पेरेंट्स की हाइट आपको बताई है? कि नहीं नहीं, मेरे पापा की हाइट 5 फीट 5 इंच है और मैं 6 फीट प्लस हो गया हूँ। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। और ज़्यादातर जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर जो हाइट मैक्सिंग की वीडियो बनाते हैं ना, कहते हैं कि मेरी हाइट 6 फीट हो गई है। मैंने इस तरीके से ये एक्सरसाइज़ें की, और मेरे 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में इतनी हाइट बढ़ गई, 5 इंच हाइट बढ़ गई, 6 इंच हाइट बढ़ गई। दैट इज़ द रॉन्ग। ये गलत बताते हैं। वो अगर बता रहे हैं कि मेरी हाइट 6 फीट है, तो वो उनसे कहो कि वो अपने पेरेंट्स की भी हाइट मेंशन करें, वो उनको भी दिखाएँ। और मेंशन करने से कुछ नहीं होता भाई, मेंशन तो कोई कुछ भी लिख सकता है करके, ठीक है? तो हम आपको सिर्फ़ इतना कहेंगे कि भाई किसी को ब्लाइंडली फ़ॉलो मत करो। और देखो, अगर किसी के पिताजी की हाइट 5 फीट 5 इंच है, तो ज़्यादातर जो कि बहुत ज़्यादा अगर खींच के किसी लड़के की बढ़ सकती है ऐसे बिना कुछ किए, वो है 5 फीट 7 इंच या फिर 5 फीट 8 इंच, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। दैट इज़ द पॉइंट। और ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, इसमें चाहे आप जितना सर्च कर लेना। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में उसकी हाइट, अगर उसके पिताजी की हाइट 5 फीट 5 इंच है, तो उसकी हाइट जो है 6 फीट चली जाएगी। लेकिन अगर उसने शुरुआत में ही कुछ ऐसे
गेम खेले हों, जैसे उसने बास्केटबॉल खेला हो, बास्केटबॉल प्लेयर रहा हो, बैडमिंटन उसने खेला हो, बेसिकली वो वाले खेल जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी का स्टैमिना लगता है, बॉडी को बहुत ज़्यादा जंप कराना पड़ता है, वो वाले खेलों में जो है अगर आप ज़्यादा बॉडी को जंपिंग देते हैं तो उसमें आपकी हाइट थोड़ा-सा बढ़ सकती है और एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज मिल सकता है। इसके साथ ही साथ आपकी प्रोटीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जब अच्छी होंगी तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है? और इसके बाद भाई जो बताते हैं ना कि फेस स्किन कैसे सफ़ेद करनी है, ये बाल इतना जेनेटिक्स इतने मैंने घने कैसे कर लिए, ये सारा जो है जेनेटिक्स का ही खेल होता है। और हाँ, जेनेटिक्स थोड़ा-सा यहाँ पर बालों में अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स थोड़ा-सा पीछे रह जाता है, क्योंकि अगर हम बालों की हेयर केयर करते हैं तो बाल भी हमारे स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। क्योंकि जो अभी इस समय जो ज़्यादा बालों की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है आपकी बैड स्लीपिंग एंड आपका बैड बैड आपकी डाइट और आपका जो आप दिन में जो दिन भर आपका जो कहें कि टाइम स्पेंड करने का जो आपका तरीका है वो बहुत गलत है, जिसकी वजह से इसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो हमारे हेयर्स पर देखने को मिलता है। तो इसको थोड़ा-सा फिक्स किया जा सकता है। बट स्टिल मैं फिर यहाँ पर आपसे कहूँगा कि वही मैंने एसआरके वाला जो एग्ज़ाम्पल अभी बताया वही यहाँ पर भी फॉलो होता है भाई। इसके बाद अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपने आप से ग्रूम कर सकते हो। जैसे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हो। आप बढ़िया अच्छा खाना खाओ, डाइट अच्छी लो और अपनी बॉडी बनाओ। तो उसके बाद से आपको आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप एनहांस हो जाएगी। इसके बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करो, बातचीत करने का तरीका बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को गेन करो। ये सारी चीज़ें भाई आपकी हाइट, आपके लुक्स को एकदम सेकेंडरी कर देंगी। आपकी जो प्रायोरिटी जो मतलब प्राइमरी जो चीज़ें हो जाएँगी ना वो आपकी स्किल, आपका टैलेंट ही देखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो 6 फीट का लड़का होता है क्या वो हमेशा लोगों से घिरा रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको वो बंदा हमेशा पसंद आएगा जिसके पास कोई एक एक्स्ट्रा टैलेंट है। लाइक वो गिटारिस्ट हो, गिटार बजा लेता हो, लाइक वो बहुत अच्छा फ़ोटो शूट कर लेता हो, वो सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेता हो, उसको नॉलेज बहुत अच्छी हो, मतलब देश दुनिया की वो बहुत तगड़ी नॉलेज रखता हो। तो या फिर उसने कोई जैसे मतलब वो बढ़िया फ्लुएंटली बोल सकता हो, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। लीडरशिप उसको बहुत अच्छे से आती है, जैसे कि कहीं पर जब ट्रिप जाती है, ग्रुप जाता है तो वहाँ पर किस तरीके से वो लोगों को लीडरशिप देता है कि कहाँ पर क्या खाना है, कहाँ पर कैसे रहना है, कहाँ पर रुकना है, किधर-किधर हमको चलना है, मतलब वो हर एक चीज़ में लीडरशिप कर देता है। आगे-आगे खुद चलता है, पीछे से लोगों को फ़ॉलो करने को बोलता है। तो एट द सेम टाइम यही इन्हीं में से कोई एक ऐसी स्किल जो है आप अपने आप में बिल्कुल परफ़ेक्ट कर लो उसको। तब आप जाकर के आपकी जो एक्चुअल सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, तब उसकी डेफ़िनेशन जाकर के कंप्लीट होती है। ना कि ऐसे अंधों की भीड़ में आप भी जैसे दौड़ते हो ना, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज़ अ रॉन्ग वे। आप मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी को भी देख कर के अंधा फ़ॉलो मत करना। अपनी डाइट को अच्छा रखो, स्किल अपनी बहुत अच्छी इम्प्रूव करो। मैंने अभी आपको हाइट और लुक्स के बारे में बताया, ये 2 चीज़ें थोड़ा-सा जेनेटिक्स पर डिपेंड करती हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी जेनेटिक्स पर डिपेंड नहीं करता है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बूम करो और बात करें थोड़ा-सा अगर पर्सनैलिटी गुम करने की, तो भाई लोगों के बीच में जाना शुरू करो। मैंने लोगों के बीच में जाने का भी मैं एक वीडियो आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप रैंडम पर्सन से आप बात कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को से टॉक कर सकते हैं और किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें सीखी। इस पर भी एक मैं डिटेल वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और इसके बाद जो हम सबसे लास्ट पॉइंट पर बात करेंगे वो है कि भाई अ, आपकी जो जेनेटिक्स है, अब दूसरे के जो मतलब अभी तक वीडियो बना रहे थे, जो उन्होंने बताया उसका तो हमने बात कर लिया उनकी जेनेटिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे आपकी जेनेटिक्स के बारे में। तो आप पहले अपनी जेनेटिक्स को ध्यान से देख लो कि आप अभी जिस ऐज में हो, उस ऐज में आपके फादर के जेनेटिक्स क्या थे, उनकी हाइट क्या थी, उनका उनका हेल्थ कैसा था? क्योंकि अभी अगर आपकी ऐज 20 है, तो हो सकता है वो 20s में स्किनी रहे हों। अब लेकिन उनके बॉडी थोड़ा-सा बढ़ गई होगी, फैट आ गया होगा। 40s में वैसे भी लोगों के अंदर फैट बिल्कुल अच्छे से मतलब बढ़ जाता है। तो वो सारी चीज़ें पहले आप ध्यान से देखो और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मतलब नर्वस ना हो कि मेरी तो जेनेटिक्स ही अच्छी नहीं है। भाई 5 फीट 5 इंच का बंदा बहुत कुछ कर सकता है। एसआरके, टॉम क्रूज़ ये सब 5 फीट 7 इंच के मतलब 5 फीट 7 इंच से ज़्यादा नहीं है और बाकी इंडियन एक्टर ऐसे बहुत सारे हैं जो कि इससे बिलो ही हैं। लाइक शाहिद कपूर हो गया राजपाल यादव हो गए, ये सारे लोगों की हाइट कितनी कम है, लेकिन इनके पास टैलेंट देखो इनका।
इनका वो टैलेंट नहीं है, उन्होंने इसको जो है सैक्रिफाइस किया है, खुद को इन्वेस्ट किया है, अपने टाइम को एक जगह पर दिया है, अपने टाइम को लगाया है, तब जा कर के आज उनकी स्किल पर्दे पर जा कर के दिखती है, जिससे लोग उनके फ़ैन हो जाते हैं। तो क्या होता है, आप उनकी हाइट पहले देखते हो, उनका टैलेंट देखते हो, उनका नाम देखते हो, तो वो किसकी वजह से आया? उनकी एक स्किल की वजह से आया। तो भाई टेंशन मत लो, आप जैसे भी वो बेस्ट हो, लेकिन आप अपनी स्किल को, मैं बार-बार पूरे वीडियो में यही बता रहा हूँ कि अपनी स्किल को बहुत तगड़ा करो। बातचीत करने का तरीका बिल्कुल एकदम फ्लुएंटली बात करना सीखो। लोगों को एनहांस करने की कोशिश करो। लोगों के बीच में जाओ, उनसे मिलो, नए-नए लोगों से मिलो। नए लोगों से बात नहीं कर पाते हो, उसके बारे में भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप न्यू लोगों के बीच में जा कर के उनसे इंटरैक्ट कर सकते हो। इसके पहले मैंने एक वीडियो में बताया था, लेकिन वहाँ पर मैंने फुल एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस वीडियो में मैंने क्या आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो का टोटल सार है यही है कि भाई जेनेटिक्स आप अपनी देख लो, उसके बाद से काम करना शुरू करो। इसके बाद स्किल बहुत तगड़ी करो, बूम करो। इसके बाद अपनी बॉडी, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो, अपनी डाइट को बहुत अच्छा करो। रिच फूड खाओ जिसमें फैट हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो। ये सारी चीज़ों से मिक्स अगर जब प्रोटीन लोगे तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करेगी। और भाई डेली वर्कआउट करो, पानी कस के पियो, अभी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक ऐसा टॉपिक लेके आएँगे जो कि शायद ही सोशल मीडिया पर किसी ने दिया होगा, और आपकी पर्सनैलिटी को बूम करने का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप अपने आप पर काम करते रहना। और मिलेंगे आपको एक ऐसी ही बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।